कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है कुछ। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप वीवो के लेटेस्ट सिक्योरिटी Y33 उसका IMEI नंबर अगर नल हो जाए, मसला आ जाए या मोबाइल डेड हो जाए तो उसको हम F64 के साथ और नॉर्मल टूल के साथ कैसे रिकवर करेंगे। तो चलिए गाइड अभी वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो गाइस ये देखें, मेरे पास वीवो Y33 सेट था। हमारे क्लाइंट ने इसको CM2 से डाउनग्रेड करने की कोशिश की, सिर्फ प्रीलोडर डाउनग्रेड करने की कोशिश की। हालांकि सेट वहाँ से हो जाता है लेकिन फिर भी सेट डेड हो गया था। तो मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ इसको रिकवर करने का मेथड बताऊंगा। तो गाइज़ ये देखें F64 बॉक्स, ये कोई भी पोर्ट नहीं था शो करवा रहा। तो फिर मैंने इसको F64 बॉक्स के साथ ओके किया और विदाउट डाटा लॉस ओके किया है, क्योंकि मुझे पता था कि ये कैसे डेड हुआ है, क्या इसमें इशू आया है। तो ये देखें मैंने F64 बॉक्स के साथ इसको डिटेक्ट करवाया। ये देखें आप टाइम और डेट दे सकते हैं। ये देखें ये लॉग्स हमारे। तो उसके बाद ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन इसने शो करवाई। इसमें फिर पहले से मौजूद थी, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच पे था। तो मैंने सिर्फ इसमें प्रीलोडर डाउनग्रेड किया तो हमारा सेट जो है वो ओके होके ऑन हो गया, क्योंकि इसमें प्रीलोडर सही तरह से राइट नहीं था हुआ। काफ़ी ज़्यादा ऐसे टूल होते हैं हमारे जिनसे हम राइट करें तो कभी नेटवर्क का इशू आता है या कोई और इशू आ जाता है केबल का। तो हमारा अगर अरेज हो जाए या राइट ना हो, उसमें मसला मसाइल हो जाए, मैच ना हो प्रीलोडर, तो हमारा सेट बूट ही नहीं करता, बूट ही नहीं बनाता। तो हमारे क्लाइंट के साथ भी सेम ऐसे ही हुआ। उसने मुझसे ही पूछा था मेथड और मैंने बताया, तो उसने करने की ट्राई की लेकिन ये सेट नो पोर्ट पे चला गया। तो फिर मैंने इस पे प्रीलोडर दोबारा राइट किया तो हमारा सेट ओके हो गया है। तो आज मैं आपके सामने यही मेथड शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्रीलोडर मैं आपको दे दूंगा। ये आप यूज़ करके अपने सेट को डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। अगर सिक्योरिटी आपकी नल हो जाए तो उसको भी रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये सेट मुकम्मल फ्लैश करना है तो आप कोई भी फ्लैश फाइल लें और इसको F64 के साथ फ्लैश कर दें, या इसका पहले आपने प्रीलोडर डाउनग्रेड करना है और फिर आपने फ्लैश करना है, फिर सही तरह से फ्लैशिंग सपोर्टेड होती है। क्योंकि लेटेस्ट DA के साथ इसमें सिर्फ FRP या कुछ पार्टीशन आप रीस्टोर कर सकते हैं, फुल एक्सेस नहीं ले सकते। तो गाइज इसका प्रीलोडर हमने इसलिए डाउनग्रेड करना था क्योंकि इसका IMEI नंबर नल हो चुका था। तो प्रीलोडर हमने डाउनग्रेड करना था क्योंकि जिस प्रीलोडर में था उसमें अगर हम इसको करने की कोशिश करें ना, RPMB में इसका IMEI नंबर होता है। तो अगर हम उसको डाउनग्रेड करने की कोशिश करें तो उसको रीड करने की कोशिश करें तो वो सही तरह से रीड नहीं होता, क्योंकि वो सपोर्टेड नहीं होता लेटेस्ट DA के साथ। वो सिक्योरिटी पार्टीशन प्रोटेक्टेड होती हैं। सिर्फ हम कुछ पार्टीशन प्रीलोडर वगैरह या इस तरह की चीज़ें वगैरह राइट करके कर सकते हैं और उसमें भी हमारे चांस होते हैं हमारा सेट डेड हो जाता है। तो इसका मेथड मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो CM2 पे वर्क करेगा। लेटेस्ट CM2 आपके पास होना चाहिए। ये देखें यहाँ पे वीवो पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप ये देखें 2024-11 ये वाला DA यहाँ पे वर्क करेगा। इस DA पे आपने पहले इस सेट को बूट करवाना है और इसमें आपने फ्लैश पे आ जाना है। यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो मेरा प्रीलोडर ये मौजूद है, ये वाला। ये देखें इसमें सिर्फ eMMC और दूसरा प्रीलोडर है। ये हमारा प्रीलोडर की सिर्फ सिक्योरिटी को डाउनग्रेड करेगा, हमारा डाटा नहीं डिलीट होगा। तो ये करने के बाद आपने सिंपली फिर इसको सेट को दोबारा ऑन करना है और इसको दोबारा कनेक्ट पे आपने आना है और फिर आपने इसको ना 2022-12 वाले DA के साथ बूट करना है और फिर आपने इसका RPMB रीड करना है और राइट करना है। और रीड राइट करने के बाद एडिट कैसे करते हैं वो भी आपको बताता हूँ और लाइव करके भी दिखाता हूँ अपने Y33 के सेट पे। ये मैंने आपके साथ मेथड शेयर कर दिया कि आपने प्रीलोडर इसका डाउनग्रेड करना है टूलों के साथ। अगर उससे ना हो फिर आप EasyGTech या F64 के साथ इसका प्रीलोडर डाउनग्रेड कर सकते हैं। वो फाइल मैं दे दूंगा तो आपका डाटा भी नहीं डिलीट होगा। इतना काम जब आपका हो जाए, क्योंकि इसको आप फुल डाउनग्रेड भी कर लेंगे ना एंड्रॉइड 11 10 पे, फिर भी ये सेट सब टूलों के साथ बूट करेगा। लेकिन आपका जो IMEI नंबर Y00 हो चुका है, करप्ट हो चुका है, वो रिपेयर नहीं होगा लेटेस्ट सिक्योरिटी में। तो इसलिए इसका वीवो की जितनी भी लेटेस्ट सिक्योरिटी है उसका IMEI नंबर RPMB की में होता है, जो कि एक अलहदा से पार्टीशन होती है eMMC में। उसको आप फॉर्मेट करें, कुछ भी करें पूरे मोबाइल को, लेकिन वो पार्टीशन अलहदा होती है, वो नहीं आप कर सकते। या F64 से कर सकते हैं या CM2 से मैनुअली आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको मुकम्मल डिटेल दे दी। ये इतना काम हमारा जब हो जाए तो यहाँ पे ये देखें कनेक्ट आइडेंटिफाई, इधर आपने क्लिक करना है। 2022 वाले DA पे करना है, क्योंकि इस DA में
फुल सपोर्ट होती है, इसमें हम आरपीएम भी रीड राइट करके सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा डीए होता है ना, जिसमें हमने पहले प्रीलोडर लगाया, क्योंकि उस डीए में कुछ नहीं हो सकता, उसमें हमने सिर्फ प्रीलोडर डाउनग्रेड करना है और इसमें हमने आरपीएम भी रीड राइट करना है। तो ये करने के बाद सिंपल ये देखें, हम इसमें जस्ट केबल ऑफसेट में राइट करेंगे। ये देखिए मैंने केबल की एंटर और अभी देखिएगा मेरा सेट देखिए बूट कर गया एक क्लिक में। तो इसी तरह सेम आपका जो लेटेस्ट डीए मैंने आपको बताया 2024 का, आप किसी भी टूल के साथ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर टूल इसको डेड कर देते हैं। आप कोशिश करें कि आप CM2 से ही करें। तो आप ये देख सकते हैं मेरी IMEI नंबर की सिक्योरिटी 00 है, वाइप है। तो हम इस पे रिपेयर करेंगे, लाइव आपको बताऊंगा आपने कैसे करना है। तो ये देखें RPMB, यहाँ से आपने जाना है मेमोरी टूल में। यहाँ पे आप किसी भी पार्टीशन पर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे RPMB का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ से हमने रीड करना है। तो ये देखें हमारा रीड होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह ये स्लो रीड होगा। अगर आप दूसरे डीए के साथ करेंगे तो वो फास्टली रीड हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए आपने इसकी ऐसी सिक्योरिटी लेनी है जिसमें फुल अच्छे से हमारा जो RPMB का डाटा है वो रीड हो जाए, और फिर आपने उसको एडिट करना होता है और फिर राइट करना होता है। तो उसके लिए कौन सा टूल यूज़ होता है? HXD टूल। ये देखें ये HXD टूल है, इसको मैंने कर लिया ओपन। फ्री टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, गूगल से कहीं से भी सर्च करें आपको मिल जाएगा। तो ये देखें ये हमारा इसमें RPMB का जो डाटा है ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने रीड किया हुआ है। तो वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया। ये देखें इसको हम यहाँ से पेस्ट करेंगे इसके ऊपर। ये देखें ये आ गया। अब सर्च पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप 86 लिखेंगे ना, तो बल्कि आप यहाँ पे IMEI का टाइप करें, IMEI। ये देखें मैंने अब इसमें IMEI टाइप करूँगा, ऑल पे करूँगा, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें हमारे IMEI इस पे आ गए। तो इस तरह ये देखें मैंने एडिट किया हुआ है, 11 और 22 इसके ऊपर राइट किया हुआ है। पहले मेरे 00 थे, अब मैंने 11 और 22 इस पे राइट किया हुआ है। तो अब ये वाला RPMB मैं इसके ऊपर राइट करूंगा कि हमारे 11 और 22 आ जाते हैं। पहले आपने देखा ये बूट की और 00 थे, और अब मैंने इसका जो RPMB है वो इसके ऊपर राइट करूंगा। ये देखें अब हमारा जो RPMB है वो देखें रीड हो चुका है। इस तरह आपने पहले रीड करना है, फिर HXD टूल में ये देखें यहाँ से आपने आना है। ये देखें इतना इतना। तो पहले आप किसी नोटपैड पे टाइप कर लें। जब नोटपैड पे आपका टाइप हो जाएगा फिर आपने ऐसे सिलेक्ट करके ऐसे इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। ये देखें मैंने कॉपी कर दिया। तो ये देखें सेकंड पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ये देखें आपके सामने मैं इसको दोबारा से ना एडिट करके लगाता हूँ, फिर आपको पूरा जो है वो ट्रस्ट होगा कि वाकई ये काम हुआ है। तो ये देखें मैं पेस्ट राइट पे कर दूंगा। ये देखें सेकंड पे भी हमने 11 कर दिया। 11 और 22 मैंने आपको समझाने के लिए किया था। IMEI चेंज इलीगल है, आपने ओरिजिनल IMEI नंबर ही रिपेयर करने हैं। तो ये देखें इतना काम होने के बाद ये देखें RPMB सेव एज, ये मैं डेस्कटॉप पे करूँगा। इसके ऊपर मैं लिखूँगा RPMB 1, ठीक है। ये देखें RPMB मैंने 1 टाइप किया है। तो ये देखें मेरा सेव हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज करूँगा। तो ये वाला RPMB देखें आपके सामने मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ, और ये RPMB जो 1 अभी हमने सेव किया है ये मैं आपके सामने राइट करके दिखाता हूँ। ये देखें RPMB, और ये देखें मैं राइट करता हूँ अभी RPMB हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। ये देखें हमारा RPMB पड़ा हुआ है। यहाँ पे IMEI नंबर नहीं शो हो रहा हमारा RPMB। इसके आगे शायद हमने बिन नहीं लिखा अभी ना, डॉट बिन आपने लाजमी इसके आगे डालना है, क्योंकि ये बिन में फाइल होती है। तो ये देखें मैंने अब इसके आगे बिन डाला है। अब देखते हैं, क्योंकि बिन भी आपने राइट करना है। अब हम डेस्कटॉप के ऊपर आएंगे, और ये देखें अब मैंने उसके आगे बिन लिखा, क्योंकि ये बिन फॉर्म में होता है। तो ये देखिएगा अब हमारा जो है वो राइट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप राइट साइड पे देखें लॉग से नीचे, तो ये राइट हो रहा है। ये इसकी कम से कम 8-10 पार्टीशन होती हैं, ये बारी बारी राइट करेगा और थोड़े थोड़े परसेंटेज आगे करेगा। और जो ही ये राइट हो जाता है फिर मैं आपको शो करवाता हूँ इसका ऑन करके कि हमारा परफेक्टली काम हो चुका है, और आपको भी अच्छे से समझा गया होगा
कि फ़र्स्ट हमने प्रीलोडर को डाउनग्रेड करना है ताकि हम जो डाउनग्रेड प्रीलोडर है उसमें फुल एक्सेस ले सकें RPMB की। जब हो जाए तो उसके बाद हमने RPMB को रीड करना है। फिर उसको HXD टूल में और भी कोई टूल, काफ़ी ज़्यादा टूल हैं, उनमें आपने एडिट करना है, इसका ओरिजिनल IMEI नंबर लगाना है और फिर आप दोबारा से इसको राइट कर सकते हैं। तो ये देखें हमारा 50% पे हो चुका है। अब हमारा ऑन होने वाला है सेट। जल्द हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये 70% तक जाएगा तो इंशाल्लाह से जल्द हो जाता है हमारा काम। तो जल्द हम इंशाल्लाह HD में वीडियो बनाएंगे अच्छी और प्रूफ के साथ वीडियो बनाएंगे। जल्द हमारी लैब कंप्लीट हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह आपको A to Z जितने भी सेट होंगे जो USB के थ्रू हों, F64 के थ्रू हों, कीपैड वाले फ़ोन हों, हार्डवेयर के साथ मैं कोई सेट ओके करूं, मुकम्मल A to Z हमारा कोर्स आएगा, वीडियोस भी आएंगी। जो काम करूंगा वो भी वीडियो आएंगी और एक कोर्स भी बनाऊंगा जो हमारा हार्डवेयर के ऊपर होगा और सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा, ताकि मैं आपको साथ लेके चल सकूं, आपको भी मुकम्मल काम की डिटेल का पता हो। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे फैमिली की तरह हैं इंशाल्लाह, उनको भी मुकम्मल मैं गाइड करूंगा और सिखाऊंगा। लेकिन ये सारा नॉलेज जो है वो हमारे YouTube तक महदूद है। कॉल पे आप प्लीज़ तंग मत किया करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बंदों का SMS आए होते हैं, मैं उनको रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। तो ये देखिए हमारा जब इतना राइट हो गया, अब हम कनेक्ट पे दोबारा आएंगे और हम अपने सेट को डिस्कनेक्ट कर देंगे उधर से। ये देखिए हमने सेट को उधर से डिस्कनेक्ट किया और हमारा सेट डिस्कनेक्ट हो चुका है। और अब ये देखिए हमारा सेट ऑन हो चुका। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीबूट की मैंने अभी भी कमांड दी है। तो IMEI चेंज इलीगल है। आपने मेरे मेथड को बिल्कुल अच्छे काम के लिए यूज़ करना है, IMEI नंबर चेंज नहीं करना। जो बॉक्स की बैक साइड पे लिखे हुए हैं वही रिपेयर करने हैं। ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको मेथड का पता चल जाए कि कैसे अपने सेट को रिकवर करना है। आपके सामने मौजूद था कि इसमें IMEI नंबर 00 हो चुके थे हमारे। तो ये हमारा सेट दोबारा से ऑफ हो चुका है, अब ऑन हो जाएगा कम्प्लीटली। गाइस जो भी वीडियो बनाऊं जिसमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दूं वो वीडियो बड़ी हो जाती है, लाजमी 10 से 15 मिनट तक चली जाती है। पहले तो मेरी वीडियो 25-30 मिनट तक भी चली जाती हैं, लेकिन जो वीडियो मेरी काफ़ी ज़्यादा मिनट तक चली जाती है ना, मैक्सिमम मिनट तक चली जाती है, उसमें आपको सीखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए आप कोशिश किया करें वीडियो को कंप्लीट देखें, जो बड़ी वीडियो। और अब हमारे क्लाइंट का इसके ऊपर लॉक लगा हुआ है, तो मैंने लॉक भी नहीं था देखा। जो ही रीस्टोर किया और आपको जो है वो मैं दिखाने लग पड़ा। तो गाइज़ अब बाद में मैं आपको इसका छोटा स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। तो बल्कि अभी अपने क्लाइंट से पूछते हैं क्या इस मोबाइल का लॉक है, तो फिर हम अपनी आगे की वीडियो को जारी करते हैं। तो आप टाइम देख सकते हैं 8:01 हुआ है। तो इधर को 55% बैटरी, और यहीं से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोबारा, ताकि आपको प्रूफ के साथ पता चले कि वाकई काम हो गया या नहीं। तो गाइज़ ये चेक करें हमारा जहाँ पे वर्क स्टॉप हुआ था। तो ये देखें मैंने अपने क्लाइंट से रब्ता किया है, तो उसका एड्रेस भी लिया है। तो अभी हम उसका लॉक चेक करते हैं। उसने अभी हमें लॉक भेजा है। तो ये देखें 9988 लॉक है। तो यहाँ से ये देखें ये लॉक आ रहा है। अब मैं यहाँ से चेक करता हूँ इसको 9988। तो अभी हम इसका चेक करते हैं सिक्योरिटी। तो ये देखें हमने 211 रिपेयर किए थे। जो मैंने HXD टूल में एक जो 1 IMEI नंबर है उसके ऊपर भी 11 डायल किया था, और जो सेकंड वाला उस पर 22 डायल किया था।
वो मैंने राइट करके दिखाना था, लेकिन लाइव मैंने HXD टूल में 1-1 वाला वही रहने दिया और सेकंड वाला जो है उसको भी 1-1 कर दिया और देखें लाइव आपको करके दिखाया। तो सेम इस तरह आपने करना है। तो IMEI चेंज इलीगल है, आपने रीजनल IMEI नंबर ही रिपेयर करने हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।